हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास नाइन्थ का मैथ्स पढ़ रहे थे, और मैथ्स में भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति पढ़ रहे थे। तो चलिए इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने अभी तक बेलन का वक्र पृष्ठ और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सीख लिया था। क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो बेटा इसका फार्मूला आता था 2πr h। इसी प्रकार अगर हम बात करें इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, तो 2πr ब्रैकेट में h+r इसका फार्मूला होता था। बताओ बच्चों, क्या आप सभी को ये चीजें याद हैं? अगर हाँ तो y टाइप कर दो, और अगर नहीं तो n टाइप करो। वेरी नाइस बेटा। तो इसी पर आधारित हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को हल किया था, सॉल्व किया था, और आज भी वही करने वाले हैं हम लोग। इस पर आधारित एक क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका होता है क्या, रिकॉल टेस्ट। तो चलिए रिकॉल टेस्ट को आप लोग लगाने का प्रयास करिए। मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूँ बेटा, लेकिन पोल सेक्शन ऑन कर रहा हूँ। सारे बच्चे पोल सेक्शन में जाके इसका उत्तर दे सकते हैं। मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया हुआ है। ठीक है बेटा, आपके पास पूरे 2 मिनट का समय है इसको सॉल्व करने का। आराम से अपना टाइम लेकर के इसको सॉल्व करिए, तब इसका उत्तर करिएगा। कोई भी जल्दबाजी नहीं है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है बेटा। अभी आपको चैट बॉक्स में भी मौका मिलेगा, लेकिन सबसे पहले पोल सेक्शन। लास्ट के 1 मिनट और हैं। ठीक है बेटा, सिर्फ 1 मिनट और है, उसके बाद से मैं पोल सेक्शन बंद कर दूंगा। तो जल्दी से इसका उत्तर करिए। सर अभी मत बोलना। अभी नहीं ऑन करूं? ठीक है। ठीक है बेटा, 1 मिनट का समय है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। ठीक है बच्चों, बस 30 सेकेंड और। 30 सेकेंड के बाद पोल सेक्शन बंद कर दिया जाएगा। तो जल्दी से इसका उत्तर करने का प्रयास करिए। ओके बच्चों, अब मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूँ। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया बेटा। तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए आप लोग चैट बॉक्स में। जिन बच्चों को इसका आंसर मालूम है वे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके बेटा, ओके, बहुत ही बढ़िया। मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ही बच्चों ने सही उत्तर किया है। यस, ऐसे ही उत्तर दी थी, हाँ ऐसे ही उत्तर दीजिए आप लोग, ठीक है। काफी बच्चों ने सही दिया है, काफी बच्चों ने गलत भी दिया है।
अब देखेंगे हम लोग इसका सही आंसर क्या है ना बेटा। हम लोग देखेंगे इसका सही उत्तर क्या है। कोई भी बच्चा बार बार टाइप नहीं करेगा, केसर सिंह के नाम से जो भी हैं, अगर आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, तो हाँ, इन भी नहीं होने देंगे, हम क्लास में एंटर भी नहीं करने देंगे। सिर्फ एक बार ए टाइप करिए, बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। चलो बच्चों, सवाल देखो। लिखा है कि एक बेलनाकार खिलौना जिसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये है क्या। कि बेटा यह एक बेलनाकार खिलौना है, ठीक है। बेलनाकार खिलौना कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ऊपर और नीचे ऐसे। अब आप देख सकते हैं एक खिलौना है, मतलब ये बेलनाकार है, और इसकी ऊंचाई दे रखी है। तो इसकी ऊंचाई है बेटा कितनी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसके परिमाप की वैल्यू दी गई है। परिमाप क्या होता है सीखो। ये जो मैं ग्रीन कलर से लाइन बना रहा हूं ना बेटा, ये वाली सर्कल, तो ये जो सर्कल का लंबाई होगा एक चक्कर, उसी को बोलते हैं इसका क्या, परिमाप। तो एक चक्कर की जो लंबाई होती है वो क्या कहलाती है, परिमाप कहलाती है। तो बस चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो दिया हुआ है h का मान जो कि है 25 सेंटीमीटर, और आधार का परिमाप दे रखा है। इस बेलनाकार खिलौने के आधार का परिमाप दे रखा है। एक बात बताओ, आधार का परिमाप क्या होगा, आखिर 2 पाई आर ही तो होगा बेटा। क्यों, क्योंकि वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर का मान किसके बराबर है, 20 पाई के बराबर है। देखो बेटा, इस सवाल में दे रखा है, तो मैंने 20 पाई रख दिया। अब देखो पाई से पाई मैं कैंसिल कर दूंगा, यानी कि 2 आर का मान हो गया यहाँ पे 20, तो आर का मान कितना हो गया बेटा, 10 हो गया। बताओ यहां तक आप सभी को समझ में आया, क्या यहां तक आपको समझ में आया। बहुत ही बढ़िया। तो अब देखो, अगर आपको इतना मालूम चल गया, तो अब आपसे पूछा गया था कि इस खिलौने को बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर प्लास्टिक की आवश्यकता होगी। तो बेटा एक बात बताओ, अगर आपको उस खिलौने को बनाना है, तो खिलौना जो है वो पूरा लगेगा, नीचे भी, ऊपर भी, और बीच में भी। यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में h+r होता है। ये सारी चीजें मैं सिखा चुका हूँ। चलिए दिए गए मानों को रखिए। r का मान बेटा 10 है, रख दो यहाँ पे। फिर h का मान 25 है, r का मान 10 है। इसको अब सॉल्व करिए। 10 का गुणा 2 में कराएंगे, कितना आता है बेटा, 20 पाई, इंटू 25 को ऐड कर दीजिए 10 में, कितना होता है 35। 35 का मल्टीप्लाई 2 यानी 20 में कर दीजिए, कितना होगा बेटा 700 आएगा। 700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ बच्चों, क्या आप सभी कुछ, हाँ ये चीजें क्लियर हो गई। क्या आप सभी को ये चीजें क्लियर हो गई कि सर इसका दोबारा समझा दो। सर दोबारा समझा दो। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ। वेरी नाइस वैशाली, बहुत ही बढ़िया बेटा। सर यहाँ से समझा दो, कुल सृष्ट क्षेत्रफल से। ठीक है बेटा, समझा रहा हूँ, एक सेकंड एक सेकंड, बाकी बच्चों का भी आंसर देख लिया जाए। ओके, हाँ बताओ बेटा, कहाँ से अब समझाऊं मैं। कुल सृष्ट क्षेत्रफल। ओके, तो देखो, नहीं पाई की वैल्यू नहीं रखनी थी, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी आंसर क्या आता है। देखो
यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि वो जो खिलौना आप बना रहे हो उसके ऊपर भी प्लास्टिक लगेगा, नीचे भी लगेगा और तो और बीच में भी लगेगा। ठीक, तो जब तीनों ही जगहों पे लगेगा इसका मतलब हमें क्या निकालना है, तो हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और याद करिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता था बेटा कितना होता था, तो 2 पाई r ब्रैकेट में h+r होता था। r का मान हमने रख दिया 10, ये सवाल में दे रखा है, सॉरी दे नहीं रखा है, हमने निकाला है, देखो बेटा यहाँ पे। और h का मान दे रखा था 25, r का मान हमने निकाला है 10। 25 और 10 35 होता है, मैंने जोड़ दिया। और r का मान रखा 10, तो 10 दूनी 20 होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। 20 पाई का गुणा किया मैंने 35 में, जो कि कितना होता है 700 पाई के बराबर होता है। यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए वाला पार्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। पाई का मान इसलिए नहीं रखना था क्योंकि देखो सवाल के आंसर में भी पाई का मान नहीं रखा है बेटा। क्या सारे बच्चों की बात समझ में आ गई? ओके सर। अगर हाँ तो वाई टाइप कर दीजिए, अगर नहीं तो एन, है ना। ओके बेटा ओके, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए आज की टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है, आयतन, आयतन की इकाइयां और उनका रूपांतरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम एंड देयर कन्वर्जन। क्या होता है ये, चलो सीखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आयतन के बारे में। तो देखो बेटा, कोई भी जो ठोस वस्तु होती है उसके द्वारा घेरे गए स्थान को ही उसका आयतन कहते हैं, जितना भी स्थान वो ग्रहण करती है। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक बॉक्स है ना बेटा। मान लेते या हैं कि माचिस की डिब्बी। हाँ बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, है ना। एक बॉक्स है इस प्रकार से, है ना। अब ये बॉक्स जितना भी स्थान ग्रहण करेगी, जितना भी स्थान घेरेगी एक सतह पर, एक सतह यानी कि सरफेस पे, तो उस पूरे ही स्थान को हम लोग इसका क्या बोलेंगे, आयतन बोलेंगे। जितना भी स्थान इसके द्वारा ग्रहण किया जाएगा, ठीक है। अभी दिखा दूंगा, पहले आप समझो। क्या सारे बच्चों को इतना समझ में आ गया कि आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है? सर एक बार दो बार सर से जैसे समझा दो। जूते का डिब्बा। हाँ बिल्कुल। जो बच्चे दोबारा के लिए बोल रहे हैं सुन लीजिए, मैंने ये बोला कि किसी भी ठोस वस्तु के द्वारा जितना भी स्थान ग्रहण किया जाता है वह उसका आयतन कहलाता है। द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट विल बी नोन एज इट्स वॉल्यूम। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो बेटा, हम लोग अब बात करेंगे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में। जैसे कि मान लो आइस क्यूब्स ले लो आप, है ना। ये बर्फ के टुकड़े हैं। तो ये बर्फ के टुकड़े जितने भी स्थान ग्रहण करेंगे, जितना भी स्पेस ऑक्युपाई करेंगे, वो पूरा का पूरा स्पेस, वो पूरा का पूरा स्थान, इनका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। आप एक बॉल ले लीजिए इस प्रकार से, तो एक बॉल जितना भी स्थान ग्रहण करेगा ये इसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो, मान लेते हैं कि कोई वस्तु है जो कि खोखली है, हॉलो समझते हैं, हॉलो। फुटबॉल ले लो, फुटबॉल हॉलो होता है ना, अंदर से खोखला होता है। क्यों बच्चों, आखिर फुटबॉल अंदर से हॉलो ही तो होता है ना। यस, तो हमने ये बोला कि कोई भी हॉलो ऑब्जेक्ट ले लो, हॉलो वस्तु ले लो, खोखला वस्तु ले लो, तो उसके अंदर आप जितना भी कोई भी लिक्विड भर पा रहे हैं, जितना भी लिक्विड या जितना भी कोई गैस भर पा रहे हैं, वह उसका कहलाता है धारिता। क्या कहलाता है बेटा, धारिता कहलाता है। धारिता को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटी, कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, देखो मान लेते हैं आपने एक जग लिया, ठीक है समझना। मान लेते हैं आपने एक जग लिया इस प्रकार से, है ना। और इस जग में जितना भी पानी आपने भरा हुआ है, जो भी लिक्विड आपने भरा हुआ है, ठीक है, यह इसकी क्या कहलाने लगेगी, धारिता कहलाने लगेगी। ठीक है, अगर सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? धारिता को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटी। सर इसमें जल है उसको बोलते हैं धारिता। यस, तो सर हमने, धारिता को साइंस में द्रव्य भी बोलते हैं। बेटा आपकी आवाज नहीं आई क्लियर, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बर्तन है,
इस बर्तन में जितना भी ये पानी या जितना भी ये लिक्विड भरा गया है ना बेटा, यह इसकी धारिता कहलाएगी। ठीक है, क्या आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, गुड। सर चलो ठीक है बच्चों, तो आप लोग माइक मत ऑन करिए, अदरवाइज दिक्कत होती है ना। माइक मत ऑन करिए, कुछ पूछना है तो ऑन कर सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी मत ऑन करिए। देखो, आयतन का मान सदैव घन मात्रक के साथ लिखा जाता है, यह बात बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं आयतन का मात्रक। याद करो, हम लोगों ने क्षेत्रफल का मात्रक सीखा था। ठीक है बेटा, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता था, किसी बच्चे को याद है? तो क्षेत्रफल का मात्रक हम लोग पढ़ के आए हैं, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, है ना बेटा, इस प्रकार की वैल्यू आती थी। ठीक, यानी कि हम लोग वहां पे वर्ग इकाई, है ना, स्क्वायर यूनिट्स पढ़ते थे। हाँ, लिक्विड की जगह कुछ भी हो सकता है, आप पानी रख लो, आप कोका कोला रख लो, है ना, कुछ भी, कोई सा भी लिक्विड, आप एक ऑयल रख लो, वो भी एक लिक्विड है। तो उस लिक्विड के द्वारा जितना भी कंटेन किया जाएगा उस पॉट में, उस बर्तन में, वह उसकी धारिता होगी। ठीक है बेटा। हाँ, तो आप लोगों ने सीखा होगा क्षेत्रफल का मात्रक इस प्रकार से, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन अब सीखना है हम लोगों को आयतन का मात्रक। तो आयतन का मात्रक हमेशा होता है घन मात्रक। अब ये घन मात्रक क्या होता है सर? तो घन मात्रक का मतलब होता है क्यूबिक यूनिट्स। क्यूबिक यूनिट्स, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो या तो यह सेंटीमीटर क्यूब होगा, या तो यह मीटर क्यूब होगा बच्चों, या तो यह मिलीमीटर क्यूब होगा। इस प्रकार के मात्रकों को अब पढ़ना है। ठीक है, क्या आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि घन मात्रक क्या होता है? ठीक, तो आयतन के लिए हम हमेशा घन मात्रक का यूज करेंगे, क्यूबिक यूनिट्स का यूज करेंगे, जो कि क्या क्या हो सकते हैं? सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। ओके बच्चों, कुछ और बातें करिए। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा है आयतन की इकाइयां, मिलीमीटर क्यूब लिखा है, सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, मीटर क्यूब लिखा है, ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। अब सीखिए यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी, यानी कि धारिता की इकाइयां क्या क्या होती हैं। देखिए, मिलीलीटर होता है, ml, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। लीटर होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में L से डिनोट करते हैं। किलोलीटर होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में KL से डिनोट करते हैं, K फॉर किलो, L फॉर लीटर। तो ये जो राइट साइड में आप देख पा रहे हैं, इनको बोलते हैं धारिता की इकाइयां, यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी। और जो लेफ्ट साइड में है वो यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम है। बच्चों, क्या आप अंतर समझ पा रहे हैं? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए। हाँ सर। ठीक है बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलो, अब हम लोग पढ़ते हैं आयतन की इकाइयों का रूपांतरण, यानी कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जैसे मान लो दिया हुआ है कि 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब को हम लोग बदलेंगे सेंटीमीटर क्यूब में, है ना बच्चों, इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, यानी एक यूनिट का, है ना, जो वैल्यू आएगा उसको चेंज करके हमें लिखना है दूसरे यूनिट में। क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है? सवाल कैसे पूछा जाएगा? देखो, सवाल कैसे पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा कि 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलिए। इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे। देखो बेटा, क्या हो सकता है इसको? 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है कि 1 मीटर को हम लोग कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे बच्चों, इस प्रकार से। 1 मीटर गुड़े 1 मीटर गुड़े 1 मीटर, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। सारे बच्चों को मालूम होगा कि 1 मीटर का मान होता है कितना? 100 सेंटीमीटर। तो इसी चीज का हम यूज कर रहे हैं। तो देखो, 1 मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर गुड़े 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। देखो बेटा, 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि हो जाएगा एक के आगे 6 जीरो।
सेंटीमीटर देखो बेटा 3 बार है, तो 3 बार मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। यानी कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस पे हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? सर एक बार दोबारा समझाओ। कहाँ से बेटा दोबारा समझाऊं? कहाँ से दोबारा समझाऊं बताइए। सर ये जो 1m3 ये वाला है। देखो, ये एम क्यूब जो है इसका मतलब होता है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब है ना। क्यूब का मतलब क्या है, इसको कितनी बार लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके, तो 3 बार लिख सकते 3 बार। हो, है ना। तो बस बेटा वही मैंने किया हुआ है, 1 मीटर क्यूब को मैंने लिख दिया 1 मीटर गुड़े 1 मीटर गुड़े 1 मीटर। अब 1 मीटर का मान होता है 100 सेंटीमीटर, तो देखो मैंने 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। यहाँ भी वही चीज लिखी है, यहाँ भी वही चीज लिखी है। ठीक, फिर मल्टीप्लाई कराया मैंने। देखो एक के आगे यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो, यानी टोटल कितने जीरो हैं, 6 जीरो हैं। तो देखो मैंने एक के आगे टोटल 6 जीरो लिखे हुए हैं। 6 जीरो का मतलब कितना होता है, 10 लाख होता है ना। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि 1 मीटर क्यूब बराबर 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब? ठीक, ओके बेटा, ओके गुड। तो इसको बेटा नोट कर लो, अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो जल्दी से इसको नोट कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे हम लोग सवाल करेंगे अभी। चलो सर जल्दी मैंने से। पहले ही कर लिया। बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने नहीं किया वो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इस पे प्रश्न करने वाले हैं बेटा। आई होप सारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलो अब कुछ और चीजें सीखते हैं। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो। 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर गुड़े 1 सेंटीमीटर गुड़े 1 सेंटीमीटर। अब याद करो आप, 1 सेंटीमीटर में कितने होते थे। जिन बच्चों को याद होगा तो तुरंत बताएंगे हाँ सर 10 होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 ठीक, तो जब 10 होते हैं बच्चों, तो इस 1 सेंटीमीटर की जगह पे हम लोग लिखेंगे 10 गुड़े, फिर लिखेंगे यहाँ पे 10 गुड़े, फिर लिखेंगे 10 10 गुड़े 10 गुड़े 10, यानी कि ये हो जाएगा बेटा 1000 mm क्यूब। तो बच्चों आपका रिजल्ट क्या आया? आपका रिजल्ट आया 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 mm क्यूब, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सवाल के रिस्पेक्ट में। अभी हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। क्या सारे बच्चों ने इसको नोट कर लिया? नो सर। जल्दी से नोट करिए। सर कर लिया। कर लिया बच्चों? ओके, सर बस 5 मिनट। ठीक है। तो अगर आपने इसको नोट कर लिया तो देखो, अब हम लोग कुछ सिंपल सिंपल बातें कर लेते हैं। अभी को मैंने सिखाया कि अगर मीटर क्यूब को बदलना है सेंटीमीटर क्यूब में तो क्या करेंगे, तो 10 लाख से गुणा करेंगे। तो बेटा देखो वही चीज लिखी गई है, देखो यहाँ पे गुणा का चिन्ह बना है, ठीक, गुणे का चिन्ह बना है और 10 लाख लिखा गया, यानी कि मीटर क्यूब को बदलना है सेंटीमीटर क्यूब में, तो 10 लाख का गुणा करेंगे। और अगर सेंटीमीटर क्यूब को बदलना है बेटा मिलीमीटर क्यूब में, तो क्या करेंगे, गुणा किसका करेंगे, 1000 का करेंगे, है ना। ठीक इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है आपसे। क्या पूछा जा सकता है समझिएगा। मान लेते हैं अगर आपसे बोला गया मिलीमीटर क्यूब है और मिलीमीटर क्यूब को बदलिए सेंटीमीटर क्यूब में बच्चों, तब आपको गुणा नहीं करना है, तब आपको क्या करना है बेटा, भाग करना है। क्या आपको ये बात समझ में आ गया कि भाग कब करना है? जब जस्ट उसका उल्टा पूछा जाए, अपोजिट, है ना। हाँ, तो इन सब चीजों को
एकदम लर्न कर लीजिए। जैसे कि मान लेते हैं, मैंने कहा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को बदलना है मिलीमीटर क्यूब में, तो आप कहेंगे सर 1000 से हम गुणा कर देंगे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर बोला गया कि अगर 1 मिलीमीटर क्यूब को बदलना है सेंटीमीटर क्यूब में, तब क्या करेंगे? तो 1000 से भाग देंगे बच्चों। क्या आप सभी को ये चीजें क्लियर हो रही हैं? अगर हाँ तो एक बार वाई टाइप करो। सर एक बार इनके पॉइंट लिखवा दो। बेटा ऐसे माइक ऑन करोगे तो मैं किसी की भी आवाज नहीं सुन पाऊंगा, ठीक है? कुछ डाउट है तो आप लोग चैट बॉक्स का यूज करिए। सर एक बार इनके पॉइंट लिखवा दो। बिल्कुल। देखो, तो आपने देखा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होते हैं 1000 मिलीमीटर क्यूब। लेकिन बच्चों, अगर मान लेते हैं आपसे पूछा गया कि 1 मीटर क्यूब में कितने मिलीमीटर क्यूब होते हैं, तो बेटा एक के आगे 9 जीरो बढ़ा देना। देखना, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। तो इस चीज को आप लर्न कर सकते हो कि 1 मीटर क्यूब बराबर होते हैं, ठीक है, इतने मिलीमीटर क्यूब। बेटा ये कितना होगा? देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 अरब मिलीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, तो मैं ऐसे सिंपली समझा देता हूं कि अगर 1 मीटर क्यूब आएगा, ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब का मान होगा एक के आगे 9 जीरो, 9 जीरोज। क्या आप सभी बच्चों को ये समझ में आ गया? यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, ठीक है। अब आ रही है? यस अब सर। आ रही है? मेरा माइक बंद था। यस। ओके। देखो बेटा, हम ये बता रहे थे कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml, और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न रखेंगे। सारे बच्चों को बात समझ में आ रहा है? ओके। देखो बेटा, एक चीज और इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? देखो, 1 लीटर में होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको भी आप लर्न रखेंगे, ठीक है? इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे बेटा। तो 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब बराबर होते हैं 1000 लीटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं एकदम उसको लर्न कर डालिए आप लोग, ठीक है? क्या सारे बच्चों को ये चीजें क्लियर हो रही हैं? जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, क्योंकि हम लोग अब प्रश्न करेंगे, है ना? या तो इसका नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, है ना? देखना, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगा आप सभी को। मान लेते हैं अगर आपसे बोला जाता है कि 5 लीटर को, ठीक है बेटा, 5 लीटर को ml में बदलिए, ml में बदलिए, तो आप क्या करेंगे? देखिए, अभी को आपको सिखाया गया था कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। इसलिए बेटा 5 लीटर बराबर क्या होगा? 5 × 1000 ml, यानी कि 5000 ml, जो कि आपका क्या होगा? आंसर होगा। बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है ये? बहुत ही बढ़िया।
चलो इसी प्रकार से मान लेते हैं पूछा गया आपसे कि 40 सेंटीमीटर क्यूब को, या फिर रुको, क्वेश्चन ही दे देता हूं मैं आपको। चलो बेटा इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। सबसे बढ़िया क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे चीजों को। चलो इसका उत्तर दो आप सभी पोल सेक्शन में। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। सर पोल सेक्शन नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, अगर पोल सेक्शन नहीं आता है तो आप अभी उसका उत्तर करेंगे चैट सेक्शन में। चलो चैट सेक्शन में इसका उत्तर दो आप लोग। ठीक है बच्चों, ओके, बहुत ही बढ़िया बेटा। चलो अब इसको सॉल्व करके मैं आंसर बताता हूँ, ठीक है? सारे बच्चे समझेंगे इसका उत्तर क्या है। ओके, हाँ। क्वेश्चन है कि 40 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलिए। अब याद करो, अभी को मैंने सिखाया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 मिलीमीटर क्यूब। 40 सेंटीमीटर क्यूब का मान ज्ञात करना है तो 40 से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, है ना बेटा? 40 × 1000 मिलीमीटर क्यूब। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई कि इसका उत्तर कितना आएगा? तो 40,000 मिलीमीटर क्यूब आएगा इसका आंसर। सर इसका आंसर डी आएगा। सारे बच्चों को क्लियर है? अब देखते हैं कि इसका कौन सा आंसर है। ठीक है, देखना बेटा। तो इसका आंसर तो डी है। तो जिन बच्चों ने डी लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। तो बताओ बताओ बच्चों, कितने बच्चों ने सही किया था? मैंने किनका सही डी आ किया गया? था। जिनका डी आ गया था वे, हाँ, एक बार वाई दिखेंगे। मैंने, अच्छा ठीक है, ओके ओके। योर आंसर इज करेक्ट। ओके, बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है बेटा। चलो तब इसी प्रकार से कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करो। चलो इस वाले प्रश्न को सॉल्व करो। मैं चैट सेक्शन बंद कर रहा हूं। चलो मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया, लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। सर कर दो पोल सेक्शन ऑन। बेटा पोल सेक्शन ऑन है, अब जाओ देखो तो सही।
सर क्वेश्चन तो बता दो। क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर है बेटा, क्वेश्चन नंबर 53। क्या क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा आपको? सर बोल के समझा दो। ठीक है, अब अपना माइक बंद रखिए। क्वेश्चन है, ठीक है, कि 3 अरब मिलीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलिए। ये आपका सवाल है। 3 अरब मिलीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलिए, इस चीज को आपको बदलना है। चलो अब इसका आंसर बताओ बेटा। सर आपने चैट बॉक्स। सारे बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करिए। सर ऑन कर दो। बस बेटा बस, लो ऑन कर दिया मैंने, ठीक है। चैट सेक्शन मैंने ऑन कर दिया, यस। ओके, ठीक है ठीक है, गुड। कुछ बच्चे सही बता रहे हैं, कुछ बच्चे गलत बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा। तो लिखा हुआ है 3 के आगे कितना जीरो। सबसे पहले देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9 जीरो है बेटा। ठीक है, इतने मिलीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना है। याद करो आप लोग, तो अभी को मैंने सिखाया था कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 के आगे 9 जीरो, 1 अरब, है ना। इतने मिलीमीटर क्यूब, इसलिए बेटा 1 मिलीमीटर क्यूब का मान किसके बराबर आएगा? तो 1/1 अरब मिलीमीटर क्यूब। अब सवाल में ध्यान से देखो, तो हमको 3 अरब मिलीमीटर क्यूब का मान निकालना है। ठीक है बेटा, एक सेकेंड एक सेकेंड, रुको रुको, थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पे मीटर क्यूब होगा ना, यस। तो बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होते ही तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू, पूरा का पूरा तो कट जाएगा ना बेटा। 2 2 4 2 6 2 8 1 9, पूरा कट गया, यानी कितना आ जाएगा? 3 मीटर क्यूब। करेक्ट आंसर कौन सा होगा बेटा? 3 मीटर क्यूब होगा। सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सारे बच्चों ने देखा कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? विकल्प नंबर ए, 3 मीटर क्यूब, है ना। बहुत बढ़िया। ओके बच्चों, ठीक है, चलो अब अगले वाले प्रश्न को सॉल्व करो। ऐसे ही जिस एनर्जी से सॉल्व कर रहे थे ऐसे ही इसको भी सॉल्व करो। क्वेश्चन है कि 40 मीटर क्यूब को लीटर में बदलिए। तो मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। ठीक है बेटा, सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में, है ना।
सर सलमान डिस्टर्ब कर रहा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बाकी बच्चे इसका उत्तर करिए आप लोग पोल सेक्शन में, है ना। चलो अब मैं चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ और पोल सेक्शन बंद करने जा रहा हूँ, ठीक है। बस 15 सेकेंड और, 15 सेकेंड के बाद मैं पोल सेक्शन बंद कर दूंगा बच्चों। चलो मैंने पोल सेक्शन बंद कर दिया लेकिन चैट सेक्शन ऑन कर दिया। ओके बच्चों, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है कि 40 मीटर क्यूब को लीटर में बदलिए। एक बात बताओ, आपको सिखाया गया था ना कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितने होते हैं लीटर्स, तो 1000 लीटर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको निकालना है 40 मीटर क्यूब की वैल्यू, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40 × 1000 यानी कि 40,000 लीटर्स, है ना बेटा। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, 40,000 लीटर। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गया? गुड बच्चों, तो आप सभी ने देखा, ठीक है, आप सभी ने देखा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 40,000 लीटर होगा। भावना के नाम से जो भी बच्ची है, ठीक है बेटा, क्या प्रॉब्लम है आपको? सर मुझे ये समझ में नहीं आया सर। कब क्लास ज्वाइन किया बेटा आपने? सर अब ये भी की है। क्यों किया अभी अभी? सर फोन नहीं था क्लास ना तो इसीलिए। क्लास तो टाइमली 8:30 से स्टार्ट हो जाती है, 8:30 बजे आ जाना चाहिए ना आपको। सर फोन भी था पर नेट नहीं था ना सर इसीलिए। बेटा पिछले भी क्लास में तुमने यही बोला था। इस तरीके की बहानेबाजी हाँ नहीं सर। चलेगी, ठीक है। खैर मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ कन्वर्जन। तो 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर, ये चीज मैं सिखा चुका हूँ बाकी बच्चों को। तुमने लेट से ज्वाइन किया है इसलिए तुमको नहीं आ रहा है, लेकिन मैं तुमको भी बताता हूँ। 1 मीटर क्यूब की वैल्यू होती है 1000 लीटर। तो क्या होता है, यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पूछी गई है 40 मीटर क्यूब की। जब आप 40 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर कितना आएगा, 40,000 आएगा। यही चीज मैंने बच्चों को सिखाई है। समझ में आ गया आपको? हाँ सर। ठीक है, तो क्लास को टाइमली ज्वाइन किया करो, ठीक है, अगली बार से ध्यान रखना। ओके सर। चलो बच्चों, अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो जो कि है क्वेश्चन नंबर 55। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका उत्तर दो आप लोग पोल सेक्शन में। सर पोल सेक्शन ऑन करो। बेटा पोल सेक्शन ऑन है। पोल सेक्शन ऑन है बेटा। सर अभी हुआ है।
बहुत पहले से ही ऑन है। चलो आंसर करो। कोई बच्चा माइक मत ऑन करिए, ठीक है? सारे बच्चे इसका आंसर करिए। बेटा 30 सेकंड के बाद पोल सेक्शन बंद कर दिया जाएगा, तो जल्दी से इसका उत्तर करो आप लोग। ठीक है बच्चों, अब मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूँ, लेकिन चैट सेक्शन ऑन करने जा रहा हूँ, ठीक है? चलो इसका उत्तर दो आप लोग। बहुत बढ़िया। ओके, तो क्वेश्चन क्या था देखो। 10 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलिए, ये था आपका प्रश्न। याद करो आप लोग, तो 1 लीटर में होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज आपको सिखाई गई थी। यहाँ पे आपसे वैल्यू पूछा गया था 10 लीटर का, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जो करेक्ट आंसर वो आएगा 10,000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। बताओ बच्चों, क्या आप सभी को ये चीजें क्लियर हैं? वेरी नाइस वैशाली, गुड। बाकी बच्ची बताइए। यस सबाना, बिल्कुल सही है। कला मलिक, बिल्कुल। ओके बच्चों, ओके। ठीक है, तो आप सभी ने देखा कि इसका विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, तो विकल्प नंबर बी सही होगा। बी। ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर मान लेते हैं मैंने आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा, देखना। मान लेते हैं मैंने बोला आपसे कि बताइए 20 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीमीटर क्यूब होते हैं? ठीक है, 20 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीमीटर क्यूब होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? बताइए बच्चों। गुड, बहुत ही बढ़िया। सवाना, आपने गलती कर दी। इस क्वेश्चन में आपने गलती कर दी। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो बेटा। हमने ml नहीं दिया है, हमने पूछा है मिलीमीटर क्यूब, है ना? यस। तो आपको सिखाया गया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होते हैं 1000 मिलीमीटर क्यूब। 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 20 × 1000 मिलीमीटर क्यूब, यानी कि 20,000 मिलीमीटर क्यूब। बताओ बच्चों, आप सभी को ये चीजें क्लियर हो रही हैं? अगर हाँ तो वाई टाइप करो। ओके बच्चों, ठीक है। तो ये क्लास आज की ओवर होती है, और अब आप नोट करेंगे आज का होमवर्क। ओके बच्चों, ठीक है।